नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे भारत के राष्ट्रीय पार्क को। जो भारत के नेशनल पार्क है, आज उन सभी को कवर करेंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे ये सभी कवर कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हमारा 15 टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे है। ठीक है ना, जो नेशनल पार्क है यह किसे कहा आता है। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया आता है। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इसमें कई प्रकार के जीव जंतु रह सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें सभी का संरक्षण जो कि समान रूप से किया आता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि प्रतिबंध होती है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय पार्क किसे कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में जितने भी जीव है इनका संरक्षण समान रूप से किया आता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि जो कि प्रतिबंध होती है। अब देख लेते हैं वन्य जीव अभयारण्य, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा आता है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इनको देख लेते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया आता है। ठीक है ना, जो वन्य जीव अभयारण्य है तो इसमें किसी एक प्रजाति या जो कुछ विशिष्ट प्रजाति है इनका संरक्षण किया आता है। जैसे कि टाइगर रिजर्व। वन्यजीव अभयारण्य में कुछ हिस्सा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। जो वन्यजीव अभयारण्य है तो इसमें कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। वही जो राष्ट्रीय पार्क है तो इसमें किसी प्रकार की जो मानव गतिविधि है ये सभी प्रतिबंध होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क किसे कहते हैं। राष्ट्रीय पार्क में सभी प्रकार के जीव जंतु को समान जो कि संरक्षण प्रदान किया आता है। वही जो वन्यजीव अभयारण्य है तो इसमें किसी एक प्रजाति या कुछ जो विशिष्ट प्रजाति है इनका संरक्षण किया आता है। वन्यजीव अभयारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार के मानव गतिविधि प्रतिबंध होती है। अब देख लेते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल रिजर्व में किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया आता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पतियाँ और मानव आबादी भी शामिल होती है। ठीक है ना, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो इसमें जैव विविधता को बचाने के लिए पूरे क्षेत्र को जो कि संरक्षित किया आता है। इसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पति और मानव आबादी को भी इसमें शामिल किया आता है। ठीक है ना, इसमें मानव आबादी को भी शामिल किया आता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो चलिए अब जितने भी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं इन सभी को कवर कर लेते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में जिनसे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट वीवीआई जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसका निर्माण 1936 में हुआ था। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो इसका निर्माण 1936 में हुआ था। जब इसका निर्माण हुआ था तो उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, परंतु वर्तमान में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जो कि स्थित है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो यह उत्तराखंड में स्थित है। नोट को ध्यान में रखें। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में 11 स्थित है। ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश है तो यहाँ पर 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
जो कि किसी भी राज्य का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क है। तो यहाँ से ये प्रश्न बन जाते हैं कि बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो वह है मध्य प्रदेश। अब देख लेते हैं हेमिस राष्ट्रीय पार्क को। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जो हेमिस नेशनल पार्क है तो यह पूरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में स्थित है। जो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है तो यह लद्दाख में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है तो यह लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लद्दाख में स्थित है। इसके बाद है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत की सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है तो यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है तो यह मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो यहीं पर यह राष्ट्रीय उद्यान जो कि मौजूद है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे राष्ट्रीय उद्यान से, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वही सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो कि साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए अब देख लेते हैं जितने भी महत्वपूर्ण जो कि राष्ट्रीय उद्यान हैं विभिन्न राज्यों के, उन सभी को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं इनको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो वह है डचिगाम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क और किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। ये 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नोट को ध्यान में रखें। डाचीगाम राष्ट्रीय पार्क में कश्मीरी हिरन पाई जाती है। जो डाचीगाम राष्ट्रीय पार्क है तो यहाँ पर कश्मीरी हिरन पाई जाती है। तो इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय पार्क है, डाचीगाम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क और किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। अब देख लेते हैं लद्दाख के राष्ट्रीय पार्क को। तो लद्दाख में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, वह है हेमिस राष्ट्रीय पार्क। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ यानी कि स्नो रिपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। जो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है तो यह हिम तेंदुआ के लिए विश्वविख्यात है, जो कि लद्दाख में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। इनको देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि बताइए खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर मुख्य 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देख लेते हैं 5 को। पहला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, तीसरा है खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, चौथा है सिलरबारा राष्ट्रीय पार्क और 5वां है इंद्रकीला राष्ट्रीय पार्क। तो ये 5 प्रमुख राष्ट्रीय पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, सिलरबारा राष्ट्रीय पार्क और इंद्रकीला राष्ट्रीय पार्क। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क को। जो नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है इन सभी को देख लेते हैं।
तो वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। अब देख लेते हैं 3 महत्वपूर्ण राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क को, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को। यहाँ से जो एक एक राष्ट्रीय उद्यान है ये पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। इन तीनों राज्यों में एक एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब है पश्चिम बंगाल। देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क को। तो वह है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, गोलुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क और निरोरा वैली नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, गोलुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क और नीलोरा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। ये सभी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनमें से जो 2 है यह बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क और बुक्सा राष्ट्रीय पार्क। अब देख लेते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान को। पहला है डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, इसके बाद है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, फिर है सलिस्का राष्ट्रीय पार्क और चौथा है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। ये 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना। चारों महत्वपूर्ण हैं, चारों से प्रश्न बनते हैं। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सलिस्का नेशनल पार्क और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। नोट को ध्यान में रखें। केवलादेव सर्दियों में आने वाले साइबेरियन पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है तो यह सर्दियों में आने वाले जो साइबेरियन पक्षी होते हैं इनके लिए विश्व विख्यात है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब है गुजरात और उड़ीसा के राष्ट्रीय पार्क। देख लेते हैं गुजरात के राष्ट्रीय पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गिल राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय पार्क। ये 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गिल राष्ट्रीय पार्क और मरीन राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद देख लेते हैं उड़ीसा का। तो उड़ीसा का है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है मोस्ट वीवीआई मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन जिनसे प्रश्न बनते हैं उन सभी को कवर किए हैं। तो वह है कन्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद है संजय नेशनल पार्क। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है ना। दोनों जगह यह स्थित है। तो यह महत्वपूर्ण जो पार्क है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। एक बार और देख लेते हैं जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। कन्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क,
बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। ये सभी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क को। तो वह है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, तीसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क। ये 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क। नोट को ध्यान में रखें। संजय नेशनल पार्क को छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। जो संजय नेशनल पार्क है तो यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। अभी हमने पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो संजय नेशनल पार्क है तो यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। तो जो संजय नेशनल पार्क है तो इसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसके बाद है हरियाणा। यहाँ के 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। तो वह है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालेश्वर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। इसके बाद है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इन तीनों को देख लेते हैं एक ही स्लाइड में। मणिपुर में केवल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। जो मणिपुर है तो यहाँ पर केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। मोस्ट VVI न जाने कितना बार पूछा गया है। जो केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर की लोकटक झील पर स्थित है। जो मणिपुर में लोकटक झील है तो यहीं पर यह राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है सिक्किम। तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद है असम। असम के भी राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछे आते हैं। देख लेते हैं, इन्हें ट्रिक से भी लास्ट में देख लेंगे। तो वह है मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क और राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क। ये 5 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क जो कि असम में स्थित है। ठीक है ना। ये 5 राष्ट्रीय पार्क जो कि असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क और राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क। ये सभी असम में स्थित है। नोट को ध्यान में रखें। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है तो यह एक सींग वाले गेंडा के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए विश्वविख्यात है। तो ये 5 जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है माना न मेरी असम का काजी करवा दी डिब्रू राज से शादी। ठीक है ना। इसका ट्रिक है माना न मेरी असम का काजी करा दी डिब्रू राज से शादी। ठीक है ना। तो इसका ट्रिक देख सकते हैं। माना से मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी से नामेरी राष्ट्रीय पार्क, असम से यह सभी असम में स्थित है, काजी से काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू से डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क और राज्य से राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क। तो ट्रिक से आप ध्यान में रख सकते हैं। माना न मेरी असम का काजी करवा दी डिब्रू राज से शादी। ठीक है ना। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं।
अब है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन दोनों राज्य के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क हैं इनको देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के है संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क के। जो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद है तदोबा राष्ट्रीय पार्क के। तदोबा राष्ट्रीय पार्क भी जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क और पपिकोंडा राष्ट्रीय पार्क। ये तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, जो आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है तो इसे राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि राजीव गांधी के नाम से तीन राष्ट्रीय पार्क है। पहला है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क जो कि असम में स्थित है, अभी हमने पीछे देखा। दूसरा है राजीव गांधी रामेश्वरम पार्क जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और तीसरा है राजीव गांधी नागरहोर राष्ट्रीय पार्क जो कि कर्नाटक में स्थित है, अभी आगे देखेंगे। तो राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क यह भी आंध्र प्रदेश में है और पपिकोंडा राष्ट्रीय पार्क यह भी आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद है कर्नाटक। तो कर्नाटक के देख लेते हैं राष्ट्रीय पार्क को। तो वह है नागरहोर राष्ट्रीय पार्क, इसी को राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। दूसरा है कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क और तीसरा है अंशी राष्ट्रीय पार्क और चौथा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये चार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क जो कि कर्नाटक में स्थित है। नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो राष्ट्रीय पार्क है इनको कवर कर लेते हैं। तो वह है मुदुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और गुंडी नेशनल पार्क और अंतिम है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ये चार महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मुदुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। नोट को देख लेते हैं। अन्नामलाई को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जो अन्नामलाई नेशनल पार्क है तो इसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसके बाद है केरल। केरल के राष्ट्रीय पार्क को देख लेते हैं। तो केरल में प्रमुख तीन राष्ट्रीय पार्क मौजूद है। वह है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दूसरा है पेरियार नेशनल पार्क और तीसरा है इलाविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ये तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क जो कि केरल में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और इलाविकुलम राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद है नागालैंड। तो नागालैंड में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, वह है नतांगकी नेशनल पार्क। ठीक है ना, नतांगकी नेशनल पार्क यह नागालैंड में स्थित है। इसके बाद है मेघालय। मेघालय में नोकरेंक नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है ना, मेघालय में नोकरेंक नेशनल पार्क स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा अंतिम स्लाइड। अंडमान एंड निकोबार में जो राष्ट्रीय उद्यान है इन सभी को देख लेते हैं। यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क यह अंडमान निकोबार में स्थित है। इसी के साथ रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। जो साउथ बटन नेशनल पार्क है तो यह पूरे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जो कि लगभग 0.03 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है ना, अंडमान निकोबार में चार महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क,
साउथ बटन और नॉर्थ बटन नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला, तो ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क। हिम तेंदुआ के लिए कौन से राष्ट्रीय पार्क विश्वविख्यात है? हिम तेंदुआ के लिए, तो ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क। किस राज्य में सबसे अधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हिमाचल प्रदेश की, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है? उत्तर प्रदेश की, तो ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? राजस्थान में स्थित, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है गुजरात में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय पार्क है? मध्य प्रदेश में स्थित, तो इनमें से सभी। पेंच नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पेंच नेशनल पार्क, तो ऑप्शन सी यह दोनों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा, तो ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है मणिपुर में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली, तो ऑप्शन सी केरल में स्थित है। अन्नामलाई सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो ऑप्शन डी हरियाणा में। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, नॉर्थ बटन और साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नॉर्थ बटन और साउथ बटन नेशनल पार्क, तो ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।